हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी अरुणासुर और भूतनाथ के युद्ध के बारे में। भगवान विष्णु ने एक बात कही थी कि एक विकृत मानसिकता भी संसार के लिए कितना भारी संकट उत्पन्न कर देती है। इसके उदाहरण हमें कई बार मिल चुके हैं। और वहीं दूसरी ओर जब सूर्य देव मुक्त होकर कैलाश पहुंचते हैं और कहते हैं कि मैं अपना दायित्व संभालना चाहता हूं ताकि माता की पीड़ा को कुछ कम कर सकूं, तो महादेव कहते हैं कि नहीं सूर्यदेव, अभी नहीं, क्योंकि पार्वती पांचों तत्वों की ऊर्जा एक साथ संभाल कर बैठी है। अब वो त्याग करेगी तो पांचों की ऊर्जा को एक साथ करेगी, एक एक करके वो अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकती। इसलिए सूर्यदेव अभी आपको तब तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक कि सभी देवता मुक्त नहीं हो जाते। और गणेश जी ने एक प्रश्न किया था कि क्या आप कहते हैं कि एक व्यक्ति जो कि परिस्थितियों की, बाल्यकाल की परिस्थितियों के कारण एक गलत व्यक्तित्व का मालिक बनता है, तो क्या उसे कोई दंड नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं है? तो महादेव कहते हैं कि प्रायः जब व्यक्ति को अपनी भूल का बोध होता है तो सबसे बड़ा दंड वो बन जाता है। यानी कि अपनी भूल को पहचान लेना, अपनी भूल को स्वीकार कर लेना, अर्थात वो उस व्यक्ति के लिए स्वयं ही दंड के समान हो जाता है। अब हम आगे की कथा करते हैं कि आपको ये मैंने बता दिया था कि दूसरे दिन जब चंद्रमा को लेकर भी युद्ध होता है और अंततः अरुणासुर की दूसरे दिन भी हार होती है। उधर माता को लेकर कार्तिकेय जी अत्यंत विचलित होते हैं, अत्यंत विचलित, बार बार कहते हैं कि नहीं पिताजी, नहीं, पुरुष और प्रकृति की लीला का रहस्य मैं नहीं समझना चाहता। मैं कुछ नहीं समझना चाहता कि पुरुष और प्रकृति की लीला क्या है, क्योंकि मुझे केवल अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए कि किसी भी संतान को ऐसी व्यवस्था का सामना क्यों करना पड़े कि उसकी माता उसके सम्मुख है, उसकी माता परेशान है और वो पुत्र कुछ कर नहीं पा रहा। कार्तिकेय जी कहते हैं कि मैं सिर्फ अपने इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ। महादेव कहते हैं, कार्तिकेय, यदि तुम में अपनी माता को इस कष्ट से मुक्त कराने का सामर्थ्य होता और कोई तुम्हें रोकता कि नहीं, तुम में सामर्थ्य है तो भी तुम मुक्त नहीं कराओगे, मतलब तुम्हें पता होता कि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, तुम अपनी माता को इस कष्ट से मुक्त करा सकते हो, परंतु कोई तुम्हें ज़बरदस्ती रोक देता, तो क्या ये उचित होता? तुम जानते हो कि तुम कर सकते हो और उसके बाद भी कोई तुम्हें करने ना देता, अपनी तुम्हारी माता को मुक्त नहीं होने देता, तो क्या तुम्हें लगता कि ये बात उचित है? कार्तिकी कहती है, नहीं, कदापि नहीं पिताजी, क्योंकि अपनी माँ के प्रति दायित्वों की पूर्ति का सबको अधिकार होता है, प्रत्येक संतान को अधिकार होता है कि वो अपने माँ के प्रति अपने दायित्वों की पूर्ति करे, और प्रत्येक संतान को इस अधिकार का उपयोग भी करना चाहिए। महादेव कहते हैं, उचित है, तो क्या माता को अपने संतान के प्रति अपने दायित्वों की पूर्ति करने का अधिकार नहीं है? जैसे तुम कह रहे हो कि प्रत्येक संतान को अपने दायित्व की पूर्ति करने का अधिकार होना होता है और होना भी चाहिए, तो कार्तिकेय, मैं अब तुमसे प्रश्न करता हूँ, क्या माता को संतान के प्रति अपने दायित्वों की पूर्ति करने का अधिकार नहीं है? तुम्हारी माता तो समस्त संसार की माता है, क्या उन्हें अपने दायित्वों को निभाने के लिए, जब वो जानती हैं कि वो उनमें इतना सामर्थ्य है कि वो अपनी संतानों के दुख को दूर कर सकती है, और जब तुम्हारी माता में इतना सामर्थ्य है और उसे ज़बरदस्ती रोका जाए कि तुम अपना दायित्व मत निभाओ, तो क्या उचित होगा? ये मैं तुमसे तुम्हारे ही प्रश्न के उत्तर में ये प्रश्न कर रहा हूँ पुत्र, क्या ये उचित होगा कि माता को रोका जाए? ये बात सुनकर कार्तिकेय जी कुछ जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि सत्य भी है, कार्तिकेय जी समझ जाते हैं कि जैसे अगर उनमें सामर्थ्य हो अपनी माता के दुख हरने का, उन्हें रोकेंगे तो तकलीफ होगी, यही तकलीफ माता को भी हो रही होगी यदि उन माता को भी रोका जाए कि तुम अपने दायित्व ना निभाओ। इसलिए वो चुप हो जाते हैं और बात को समझ जाते हैं। अरुणासुर के राज्य में अंततः चंद्रमा भी मुक्त हो जाते हैं। चंद्रमा जैसे दूसरे दिन में भी भूतनाथ की विजय होती है, चंद्रमा मुक्त होते हैं
उधर माता पार्वती की ऊर्जा क्षीण होने लग जाती है। माता पार्वती कहती है, स्वामी आप हमारे हर असंभव को संभव कर देते हैं। कितना असहनीय है ये कष्ट, फिर भी हम इसे सहन कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ आपके कारण। सिर्फ आप हमारे साथ हैं, इसीलिए हम इस असहनीय कष्ट को भी सह रहे हैं। महादेव कहते हैं, यदि कभी मुझे ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा तो तुम भी वही करोगी पार्वती जो मैं अभी कर रहा हूँ। माता पार्वती कहती है, नहीं स्वामी, हम कभी नहीं चाहेंगे कि आपको कभी ऐसी परिस्थिति का सामना भी करना पड़े। हम नहीं चाहते कि आपको कभी भी कोई कष्ट हो। महादेव कुछ उत्तर नहीं देते, मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि महादेव तो सर्वज्ञ है, वो जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। उधर देवगुरु और असुर गुरु यानी कि गुरु बृहस्पति और गुरु शुक्राचार्य दोनों एक साथ कैलाश उपस्थित होते हैं। और दोनों को एक साथ देखकर शुक्राचार्य जी और बृहस्पति गुरु एक साथ जब आकर उपस्थित होते हैं तो गणेश जी बहुत हैरान होते हैं। गणेश जी कहते हैं, आज तो असुर गुरु और देव गुरु एक साथ। शुक्राचार्य कहते हैं, प्रभु हम दोनों ने ये विचार किया है कि माता पार्वती की सहायता हेतु जो संभव प्रयास हमसे हो सके हम वो करेंगे, और इसके लिए हम सप्तऋषि और अन्य ऋषिगण और समस्त देवी भक्तों ने एक साथ सभी शक्ति पीठों की पूजा अर्चना करने का निर्णय लिया है, ताकि हमारी आहुतियों और हमारी साधना से माता को सद्भावना और शुभाकांक्षाओं की शक्तियाँ प्राप्त हो सके। क्या आपकी स्वीकृति है प्रभु? क्योंकि हम सभी ऋषि मुनियों ने और सभी ने ये कहा है कि हम एक साथ 51 शक्तिपीठों पर पूजा अर्चना करेंगे। महादेव कहते हैं कि यदि आप दोनों की इच्छा है तो अवश्य प्रयास करें, अवश्य प्रयास करें, क्योंकि शक्ति पीठ पर पूजा अर्चना से पार्वती को प्रसन्नता अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। और ये जैसे ही महादेव की स्वीकृति मिलती है, सब और खबर फैल जाती है। सारे विद्या शक्तिपीठों पर ये समाचार पहुंच जाता है कि यहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी सारा दिन 24 घंटे के लिए, ताकि माता पार्वती को ऊर्जा प्राप्त हो सके। आप जानते हैं कि दक्ष प्रजापति, क्योंकि रिपुंजय अब सुधर चुका है, तो दक्ष प्रजापति पुनः काशी में ही वास करते हैं और काशी में ही रहकर वो महादेव की आराधना करते हैं। तो दक्ष प्रजापति वो भी सभी अपने आसपास के सभी ऋषिगणों को बोलते हैं कि चलिए मणिकर्णिका घाट पर एकत्र होइए। बाकी सब भी वहीं एकत्र हो रहे हैं देवी माता के लिए, देवी पार्वती के लिए पूजा अर्चना करने के हेतु। हमें भी वहाँ उपस्थित होकर उसमें सम्मिलित होना है। और इस प्रकार से जिस जिस शक्तिपीठ पर जो जो प्रमुख प्रमुख ऋषिगण थे और उत्तरदायी व्यक्ति थे, उन सब ने उस शक्तिपीठ पर पूजा अर्चना की व्यवस्था कर दी और एक साथ 51 शक्तिपीठों पर पूजा अर्चना आरंभ हो गई। महादेव कहते हैं, पार्वती तुम्हारी शक्तियों के प्रवाह की निरंतरता को बनाए रखने के लिए सभी ऋषिगण 51 शक्तिपीठ पर साधना कर रहे हैं, ताकि तुम्हारी जो शक्तियों की जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है उसकी निरंतरता बनी रहे, वो रुके ना। माता पार्वती कहती है, स्वामी हमें तो केवल आपका सानिध्य चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। यदि आप हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ रहेंगे तो हमें स्वयं ही ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। ये बात सुनकर महादेव कहते हैं, मैं वचन देता हूँ पार्वती, पूजा अर्चना की प्रक्रिया संपन्न होने तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। गणेश जी कहते हैं, मैं भी माँ के पास रहूँगा। कार्तिकेय जी कहते हैं, मैं भी यहीं रहूँगा। ये सब बातें सुनकर नंदी और सभी प्रेत गण भी कहते हैं, हम भी यहीं रहेंगे, हम भी माता को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और इस प्रकार से माता पार्वती जहाँ तपस्या कर रही हैं, सभी वहाँ पर बैठ जाते हैं कि हम यहीं बैठेंगे माता के साथ। अब तीसरे दिन भूतनाथ के साथ जब अग्नि तत्व के साथ उसका सामना होता है, चारों ओर अग्नि 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 के जलते हुए अश्व पर सवार होकर भूतनाथ जो हैं वो अर्णासुर के समक्ष उपस्थित होते हैं। उसे देखते अर्णासुर भूतनाथ से कहता है, भूतनाथ से क्या कहता है, पहले तो जैसे ही वो अग्नि तत्व को देखकर, अग्नि के अश्व को देखकर भूतनाथ को देखता है, तो भूतनाथ को देखते ही दोबारा से अर्णासुर जो होता है वो अपने भूतकाल में पहुंच जाता है।
भूतकाल में पहुंच जाता है। वो भूतकाल में पहुंचकर क्या देखता है कि चिता जल रही है, एक चिता जल रही है, और वो चिता के समक्ष खड़ा हुआ है एक छोटा बालक, और लोग कह रहे हैं, वहाँ पर उपस्थित जो लोग हैं चिता के समक्ष, वो लोग कह रहे हैं बड़ा अभागा बालक है, पहले माँ का स्वर्गवास हो गया और अब पिता का, किंतु इसके पिता की ऐसी भयानक मृत्यु होगी ये तो कभी किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी, क्योंकि इसका पिता तो बहुत बहादुर व्यक्ति था, और उसकी ऐसी दुर्दशा वाली मृत्यु, ऐसी भयानक मृत्यु, वाकई ये बहुत अचरज की बात है। ये बात सुनकर वो जो नन्हा बालक वहाँ खड़ा होता है वो कहता है, एक ही वाक्य कहता है कि जैसे कर्म हो अंत उसी के अनुकूल होना चाहिए, जैसे कर्म हो अंत उसी के अनुकूल होना चाहिए। और ये बात कहते ही उसकी तंद्रा टूटती है अरुणासुर की, और वो अपने वर्तमान में आ जाता है। भूतनाथ कहते हैं, क्या हुआ अरुणासुर, अभी तक चिता बुझी नहीं है क्या? क्या अभी तक चिता की अग्नि जल रही है? अरुणासुर कुछ जवाब नहीं देता। भूतनाथ जहाँ जहाँ पैर मारते हैं वहाँ वहाँ अग्नि जो है वो प्रज्वलित होने लग जाती है, और अग्नि की ज्वालाओं से अरुणासुर अंततः पुनः भूमि पर फिर से जो भूतनाथ होते हैं अरुणासुर को उठाते हैं, आसमान में से उठाकर दोबारा उसे धरती पर पटक देते हैं। भूतनाथ कहते हैं, देखो अरुणासुर, अग्नि जो होती है वो मुक्ति दाता भी है और भस्म करता भी है। आप सब जानते हैं कि अग्नि में जब हमारा शरीर भस्म होता है तभी हमें मुक्ति भी प्राप्त होती है। तो वो कहते हैं कि वो मुक्ति दाता भी है, भस्म करता भी है, अग्नि से विनाश भी होता है और अग्नि से सृजन भी होता है। तुम किसका चयन करते हो अरुणासुर, ये तुम पर निर्भर करता है। तुमने स्वयं ढूंढना है कि तुम्हें क्या चाहिए। अब फिर वो बाल्यकाल में पहुंच जाता है। बाल्यकाल में पहुंचते ही अरुणासुर को नजर आता है कि एक दिन उसकी माता चूल्हे में अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी और वो भोजन बना रही थी। तभी उसके पिता, जो कि बहुत क्रोधित होते हैं, वो वहाँ पर आते हैं और कहते हैं, आकर मुझे पता चला है कि तुम अपने कक्ष में बैठकर कुछ करती रहती हो। क्या करती रहती हो तुम वहाँ बैठकर, क्या करती रहती हो? मुझे ये जानने की आवश्यकता अब महसूस हो रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम मुझे अपने वश में करने के लिए क्या क्या क्रियाएं करती हो। तो अरुणासुर की माँ कहती है, नहीं स्वामी नहीं, मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ पूजा पाठ करती हूँ। परंतु ये सब सुनकर वो जो उसका पिता होता है अरुणासुर का, वो और क्रोधित हो जाता है और वो अपनी पत्नी को इतनी ज़ोर से धक्का देता है कि वो दीवार से टकरा कर गिरती है और बेहोश हो जाती है। अरुणासुर रोने लग जाता है, और उसका पिता देखते हुए भी कि उसकी अर्धांगिनी भूमि पर अचेत पड़ी है गिरने की वजह से, वो कहता है, विश्वास करूं, तेरा विश्वास करूं, तुझ जैसी दुष्ट औरत का विश्वास करूं। और वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता कि उसकी पत्नी वहाँ पर बेहोश पड़ी है, और अपने ही क्रोध में बड़बड़ाता रहता है। और अपनी अचेत पड़ी माँ को होश में लाने हेतु अरुणासुर उसके पास पहुँचता है, बहुत प्रयत्न करता है, माँ उठो माँ उठो, माँ नहीं उठती। तभी अरुणासुर का हाथ उसकी माता के सर के पीछे की साइड पे, पीछे की तरफ लगता है, तो उसके हाथ पर जो है वो रक्त लग जाता है, पूरा खून से भर जाता है उसका हाथ। खून देखकर इतना क्रोधित हो जाता है वो छोटा सा बालक अरुणासुर, कि एक भारी भरकम मटका उठाकर अपने पिता के सिर के ऊपर दे मारता है, और उससे भी उसको शांति नहीं मिलती। चूल्हे में जो बड़ी बड़ी लकड़ियां जल रही होती हैं, वो उसमें से एक बड़ी सी लकड़ी उठा लेता है, परंतु तभी इतना याद करते ही उसकी तंद्रा टूटती है और उस वो पुनः उठकर और भूतनाथ पर आक्रमण करता है। और वहीं दूसरी ओर महादेव 51 शक्तिपीठों में चल रहे पूजा अर्चना यज्ञ में उपस्थित होते हैं। कुछ कुछ क्षणों के लिए हर शक्तिपीठ पर उपस्थित होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि अरुणासुर दोबारा पुनः आक्रमण भी कर देता है, क्योंकि वो तीसरा दिन होता है। अंततः तीसरे दिन भी अरुणासुर पराजित हो जाता है। महादेव कहते हैं, महादेव तो नहीं, भूतनाथ, मतलब महादेव के अंश भूतनाथ कहते हैं कि क्रोध और द्वेष की अग्नि सदैव भस्म करती है, विनाश करती है, और जो इससे यानी कि क्रोध और द्वेष से मुक्त हो जाता है वो तो उसको कभी भी पराजित नहीं होना पड़ता। परंतु जो इनसे मुक्त नहीं हो पाता है, जो सदा द्वेष और
क्रोध और ईर्ष्या में जलता रहता है, इस अग्नि में अपने आप को जलाता रहता है, वो व्यक्ति कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। और इसीलिए तुम्हारी भी पराजय हो रही है। लेकिन अरुणासुर जो है वो कुछ जवाब नहीं देता, धरती पे पड़ा रहता है। भूतनाथ वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं और अरुणासुर अपने उसी कुटीर के समक्ष पहुंचकर, मंदिरों के समक्ष पहुंचकर अंततः अग्निदेव को भी मुक्त कर देता है। अग्निदेव को भी वो मुक्त कर देता है, क्योंकि उसने ये तो वादा किया ही है ना कि मैं अग्नि को मुक्त करूंगा। अग्निदेव कहते हैं कि जो राजा सदैव सबकी दृष्टि अपने पर केंद्रित रखना चाहता था, वो आज अपने नेत्र चुराता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब भी समय है अरुणासुर, अब भी समय है, विचार कर लो, विचार कर लो, स्वयं को सुधारने का प्रयत्न कर लो। और ये कहकर अग्निदेव वहाँ से लुप्त हो जाते हैं और अरुणासुर जो है वो 3 हारों के बाद सतर्क हो जाता है कि अब मुझे किस प्रकार से अंततः विजय प्राप्त करनी ही होगी, ही होगी, ही होगी। 51 शक्तिपीठों पर पूजा अर्चना पूर्ण हो जाती है, अग्निदेव भी मुक्त हो जाते हैं और सभी ऋषिगण कैलाश पहुंचते हैं, सभी कैलाश पहुंच जाते हैं। तो गणेश जी कहते हैं, सबका धन्यवाद करते हैं, कहते हैं कि आप सबने माँ के लिए एकजुट होकर जो इतना बड़ा प्रयास किया है, इसका प्रभाव माँ के मुख पर हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है। माँ को वाकई ही ऊर्जा प्राप्त हुई है, ये सब हमें खुद भी एहसास हो रहा है। शुक्राचार्य कहते हैं कि इस शुभ कार्य में हमें कामाख्या में महादेव जी के आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है। महादेव कामाख्या पहुँचे थे और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, तो हमारी पूजा अर्चना पूर्ण रूप से सफल हुई। कश्यप ऋषि कहते हैं, कामाख्या में? किंतु महादेव तो हमारे साथ थे। तभी गुरु बृहस्पति बोलते हैं, नहीं नहीं, महादेव तो हमारे साथ मणिकर्णिका घाट पर थे। महादेव एक ही समय में सबके समक्ष उपस्थित थे, यहाँ तक कि माता पार्वती के भी समक्ष उपस्थित रहे। ये बात उनके लिए समझनी थोड़ी सी मुश्किल हो गई थी। जितने भी ऋषिगण आते हैं 51 विद्यापीठों व शक्तिपीठों पर आराधना करके, वो सभी ये कहते हैं कि महादेव तो हमारे पास थे, महादेव तो हमारे पास थे। भगवान विष्णु कहते हैं, परंतु इसमें आश्चर्य कैसा, महादेव तो सभी 51 शक्तिपीठों में उपस्थित थे। माता पार्वती को भी ज्ञात हो जाता है कि देखो, उनके स्वामी यहाँ से भी नहीं हिले और जाकर 51 शक्तिपीठों पर आशीर्वाद भी दे गए। भगवान विष्णु कहते हैं कि जहाँ पर आदि शक्ति की पूजा अर्चना हो, वहाँ पर महादेव उपस्थित कैसे ना हो, क्योंकि आदि शक्ति की पूजा अर्चना तो तभी सफल हो पाती है जब वहाँ पर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो। और इस प्रकार से सभी ऋषिगणों को महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। सभी ऋषिगण प्रस्थान करते हैं, महादेव कल्प वृक्ष के समक्ष पहुँच जाते हैं। महादेव को सब याद आता है कि किस प्रकार से माता पार्वती ने स्वयं अपने हाथों से महादेव को कल्प वृक्ष के साथ बांध दिया था। आप सबको मुझे आशा करती हूँ मैं कि कथा याद होगी कि जब माता पार्वती को ये लगता था, नया नया विवाह हुआ था और माता पार्वती को ये लगा कि महादेव तो हैं, बार बार कभी किसी की सहायता करने के लिए, कभी किसी की तपस्या पूर्ण हो गई उसको आशीर्वाद देने के लिए महादेव तो बार बार चले जाते हैं। तो मैनावती यानी कि माता पार्वती की माता ने, मैनावती जी ने माता पार्वती को कहा था कि तुम्हें कुछ न कुछ करना चाहिए इस बात के लिए, ताकि महादेव तुमसे बंधे रहें। और तभी नारद मुनि ने आकर कहा था कि ऐसी स्थिति इंद्रदेव की भी थी, इंद्रदेव बार बार गायब हो जाते थे। मैं आपको संक्षिप्त में बता रही हूँ कि जो नए भाई बहन जुड़े हैं वो शायद इस कथा के बारे में नहीं जानते होंगे। तो नारद मुनि ने उपस्थित होकर कहा था कि उस समय क्या किया था कि इंद्राणी जो थी, इंद्रदेव की धर्मपत्नी, उन्होंने ये एक व्रत किया था और कल्प वृक्ष के साथ उन्होंने इंद्रदेव को बांध दिया था और पूजा अर्चना करी थी। और इंद्रदेव कल्प वृक्ष के साथ बांधकर उन्होंने इंद्रदेव का दान कर दिया था। एक ब्राह्मण को उन्होंने मुझे दान किया था
और मैंने फिर उनको वो दान की जब रस्म पूरी हो गई तो मैंने इंद्रदेव उनको वापस कर दिए। तो आप भी अगर इस प्रकार से ऐसा करें कि महादेव को कल्प वृक्ष के साथ बांध दें और उसके बाद पूजा अर्चना करके और उनका दान कर दें और फिर उनको वापस प्राप्त कर लें, तो वो उसके बाद क्या होगा कि महादेव आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके बाद से इंद्रदेव भी कभी कहीं नहीं गए इंद्राणी को छोड़कर। तो ये बात सुनकर माता पार्वती के मन में भी उत्सुकता जागती है कि मैं भी ये पूजा कर लूँ, और मैनावती जी भी कहती हैं हाँ हाँ पार्वती तुम्हें ये पूजा करनी चाहिए। तो वो डर डर के महादेव से कहती भी कि स्वामी हम ये पूजा करना चाहते हैं, क्या आप बंधेंगे वृक्ष के साथ? और महादेव ने भी मुस्कुराकर हाँ कर दी थी, क्योंकि ये सब तो एक लीला थी माता पार्वती को भी ये समझाने की कि अब तुम सिर्फ एक साधारण राजकुमारी नहीं हो, तुम आदि शक्ति भी हो। और इसीलिए महादेव ने इस बात को सहर्ष स्वीकार किया था और स्वयं खड़े हो गए थे कल्प वृक्ष के पास जाकर, और माता पार्वती ने उन्हें बांध दिया था। और बाकी की कथा आपको पता ही है कि बांधने के बाद जब उन्होंने कहा नारद मुनि को कि आप मैं आपको दान में दे देती हूँ महादेव को, तो नारद मुनि एकदम पीछे हट गए, नहीं नहीं मैं दान में नहीं ले सकता, ये क्रिया मैं एक बार इंद्र को दान में ले चुका हूँ, दोबारा नहीं हो सकती, आपको किसी और ब्राह्मण को दान करना होगा। और उसके बाद इस जब कोई बात समझ नहीं आती है तो नारद मुनि के उन माता पार्वती को सुझाव देने के बाद माता पार्वती ने सनत कुमारों का आवाहन किया था, यानी ब्रह्मा के अन्य पुत्रों का, और उन सनत कुमारों को कल्प वृक्ष के सहित उन्होंने महादेव को दान कर दिया था। तो कल्प वृक्ष से उन सनत कुमारों ने महादेव को खोला और कहा कि कल्प वृक्ष तो यहीं रहेगा, परंतु आपने महादेव का हमें दान कर दिया है और अब हम महादेव को लेके जा रहे हैं। माता पार्वती बहुत रोई गिड़गिड़ाई थी, परंतु वो नहीं माने थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो आपने दान किया है माता, अब तो महादेव हमारे साथ ही रहेंगे। तो फिर दूसरी लीला हुई थी और महादेव ने माता पार्वती को भी ये बात समझाने हेतु कि मैं एक का नहीं हूँ, मैं तो अपने सभी भक्तों का हूँ, और यही बात सनत कुमारों को भी समझाने के लिए आगे की लीला जो थी वो हुई थी, और अंततः माता पार्वती महादेव को लेकर वापस आई थी। तो ये सब घटना महादेव को भी याद आती है। महादेव कहती हैं तुमने मुझे स्वयं इस वृक्ष के साथ बांधा था पार्वती, ताकि मैं तुमसे सदा के लिए बंध जाऊं, पर तुम भूल जाती हो कि तुम्हारे प्रेम के असंख्य धागों से बंध चुका हूँ मैं एक वैरागी जो तुम्हारे प्रेम के असंख्य धागों से बंध चुका हूँ, मैं कभी मुक्त हो ही नहीं सकता। और यदि कभी ऐसा समय आया भी या कभी ऐसा कोई कारण उत्पन्न हुआ भी कि मुझे मुक्त होना पड़ा तुमसे, दूर होना पड़ा मुझे तुमसे, तो मुझे विश्वास है कि तुम्हारे प्रेम के यही असंख्य बंधन मुझे अवश्य ढूंढ लेंगे। इसीलिए पार्वती मुझे तुमसे दूर होने की कभी चिंता नहीं होती है। उधर माता पार्वती जो हैं वो तो अपनी तपस्या में है, इधर महादेव कल्प वृक्ष के समक्ष खड़ो के इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और उधर देवी लक्ष्मी वो कहती हैं विष्णु भगवान से कि देवी पार्वती के प्रति महादेव का प्रेम, ये तो प्रेम की पराकाष्ठा है। भगवान विष्णु मन ही मन कहते हैं कोई नहीं मन ही मन, आपको मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ, पुनः बता दूँ कि महादेव, ब्रह्मदेव और विष्णुदेव ये तीनों आपस में मन ही मन में वार्ता करते हैं। तो विष्णु भगवान मन ही मन ब्रह्मदेव से कहते हैं कोई नहीं समझ सकेगा ब्रह्मदेव कि महादेव ऐसा क्यों कर रहे हैं। ब्रह्मदेव भी कहते हैं मन ही मन में किंतु अच्छा ही है नारायण कि किसी को भी भविष्य में उत्पन्न होने वाली इस स्थिति का अनुमान ही नहीं है। यदि हो जाएगा अनुमान तो ये जगत तो इसी क्षण शोक में लीन हो जाएगा। तो बल्कि ये तो अच्छा ही है कि किसी को इस बात की अनुभूति नहीं है। उधर दूसरी ओर माता पार्वती वो महादेव से कहती हैं स्वामी हमें अनुभूति हुई कि आप कल्प वृक्ष के समक्ष खड़े थे, परंतु माता पार्वती कहती है कि जैसे ही ये संकट टल जाएगा ना प्रभु, वैसे ही हम भी कल्प वृक्ष के समीप जाएंगे, परंतु आपके साथ, हम अकेले नहीं जाएंगे। और महादेव कहते हैं अवश्य पार्वती। उधर दूसरी ओर अरुणासुर समुद्र देव के पास पहुंच जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगला तत्व जो है चौथा तत्व अब वो वरुण देव होंगे। वो समुद्र देव के पास पहुंच के कहता है कि भूतनाथ अपने वरुण रूप में कहाँ मिलेंगे, मुझे ये बताइए।
समुद्रदेव उपस्थित हो जाते हैं। उपस्थित होकर बोलते हैं, अरुणासुर, युद्ध के जो नियम निर्धारित हुए हैं उन्हें मध्य में परिवर्तित करना उचित नहीं है, इसलिए स्वयं ढूंढो। क्योंकि तुम्हें भूतनाथ ने कहा था कि प्रत्येक तत्व को तुम्हें स्वयं ढूंढना है, और अब तुम अपना समय बचाने के लिए मेरे पास आ गए हो ये पूछने के लिए कि वरुण रूप में कहाँ मिलेंगे। नहीं अरुणासुर, तुम्हें स्वयं ढूंढना होगा। अरुणासुर कहता है, स्मरण रहे, वरुण मेरे नियंत्रण में है, मेरे आदेश पर वो आपका अस्तित्व नष्ट कर सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप मुझे बता दीजिए कि भूतनाथ इस समय कहाँ हैं। समुद्रदेव कहते हैं, देखो अपने चारों ओर देखो, पांचों तत्वों को तो तुमने बंदी बना लिया, किंतु क्या संसार में कोई असंतुलन उत्पन्न हुआ? ये तो देख लो तुम जरा, अपने चारों ओर नजर तो मारो। नहीं हुआ ना? क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि इस संसार में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसकी महिमा को समझना तुम जैसे नादान के लिए संभव ही नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। और तभी वहां पर भूतनाथ उपस्थित हो जाते हैं। भूतनाथ, मैंने आपको बताया कि भूतनाथ उपस्थित हो जाते हैं समुद्र में। भूतनाथ आते ही बोलते हैं, अरुणासुर, जब तक जल का प्रवाह बना रहता है वो स्वच्छ रहता है, किंतु रुकने पर वो अनेक अशुद्धियों से और अपवित्रता का स्रोत बनता है। ये तो आप सब भी जानते हैं कि नदी का जल बहता रहता है, निरंतर बहता रहता है, तो जल वो स्वच्छ रहता है। और वहीं एक छोटा तालाब हो या कुंड हो जिसमें जल रुक जाता है, तो वहाँ पर यदि उसको नियमित सफाई ना करी जाए तो वो अनेक अशुद्धियों से और अपवित्रता से भरता ही भरता है। महादेव कहते हैं, जैसे रुका हुआ जल अपवित्र हो जाता है, अशुद्धियों से परिपूर्ण होता है, वैसे ही तुम्हारे विचार तुम्हारे बाल्यकाल से वहीं के वहीं रुके हुए हैं, और वहीं के वहीं रुके होने के कारण तुम्हारे विचार भी पूर्ण रूप से अशुद्ध और अपवित्र हैं। उधर माता लक्ष्मी जो हैं, उनकी इच्छा होती है कि वो माता पार्वती से मिलने के लिए जाएं। भगवान विष्णु कहते हैं क्षमा करें, भगवान विष्णु कहते हैं कि अभी थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए, जब स्थिति सामान्य हो जाएगी ना देवी, आप तब चले जाइएगा। तो माता लक्ष्मी कहती हैं, परंतु हमें तो अभी जाना चाहिए, क्योंकि देवी पार्वती को आश्वासन की आवश्यकता तो अभी है, क्योंकि अभी वो इन परिस्थितियों का सामना कर रही हैं, बाद में जाने का क्या औचित्य। तो भगवान विष्णु उनको रोकते नहीं हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जानते हैं कि अभी परिस्थिति जो है वो और विकट आने वाली है, परंतु फिर भी वो रोकते नहीं हैं और माता लक्ष्मी को स्वीकृति दे देते हैं जाने की। कैलाश वो पहुंच जाती हैं। कैलाश पहुंचकर कहती हैं कि 51 शक्तिपीठों पर हुई साधना का प्रभाव तो देवी पार्वती आपके चेहरे पर प्रत्यक्ष दिख रहा है, आपकी कांति लौट आई है, और ये सृष्टि स्वयं को धन्य समझती है जिसकी रक्षा उनकी माता अपनी समस्त शक्तियों से करती है। उनको उत्साहित करने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए माता लक्ष्मी इस प्रकार की बातें करती हैं। तो माता पार्वती कहती हैं कि जिन्हें आप हमारी शक्तियाँ समझ रही हैं वो हमें हमारे स्वामी से प्राप्त होती हैं, क्योंकि इनके बिना तो हमारे लिए इस दायित्व का निर्वाह करना संभव ही नहीं था। हम किसी भी हालत में इस दायित्व को नहीं निभा सकते थे। माता लक्ष्मी कहती हैं, किंतु शिव की शक्ति भी तो आप ही हैं, इसीलिए जब शक्ति पर संकट आया तो महादेव हर शक्तिपीठ में स्वयं उपस्थित थे। आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और सदैव बने रहेंगे। और यही दृढ़ विश्वास जो है, ये प्रेम की संपूर्णता, परिपक्वता एवं उसकी पराकाष्ठा का प्रतीक है। और इस प्रकार से माता लक्ष्मी कहती हैं कि आपको मैंने अब सकुशल देख लिया है, अब मुझे संतोष प्राप्त हुआ है, अब मैं संतोष प्राप्त करके निश्चिंतता से क्षीर सागर लौट सकती हूँ। और माता लक्ष्मी वहाँ से प्रस्थान कर जाती हैं। वहीं दूसरी ओर भूतनाथ कहते हैं, अरुणासुर, इन ऊंची लहरों को तुम देखो, इन्हें तुम्हें अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा। वो प्रतिबिंब जिसे तुमने कभी भी दोबारा देखने की कल्पना नहीं करी है, वो प्रतिबिंब तुम्हें दिखाई देगा। तो अरुणासुर ने भूतनाथ के कहने पर जब ऊंची उठती हुई समुद्र की एक लहर को देखा जो वहीं पर स्थित हो गई थी, उसमें उसे अपनी माता दिखाई दी।
कि वो अपनी माता के साथ समुद्र के किनारे पर खड़ा है। फिर वो पानी के अंदर जाता है और पानी में उछलता है, तो माँ जो है वो घबराती है, कहती है तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से मत उछलो। तो कहता है नहीं माँ, मैं धीरे उछल रहा हूँ। और माता कुछ देखने के लिए अपना मुख घुमाती है, और उसके एक क्षण के बाद जब वो वापस समुद्र की ओर देखती है तो वहाँ पे अरुणासुर नहीं दिखता। तो वो चिल्ला उठती है, कहाँ हो तुम पुत्र, कहाँ हो तुम पुत्र। तो अरुणासुर एकदम माँ के पीछे से आ जाता है, मैं यहीं हूँ माँ। तो उसकी माँ घबरा जाती है, कहती है मुझे वचन दो, मुझे वचन दो पुत्र कि तुम ऐसा खेल कभी नहीं खेलोगे, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मेरे प्राण तुम में बसते हैं। अरुणासुर वचन देता है कि माँ मैं ऐसे खेल कभी नहीं खेलूँगा। उसे अपनी माँ की मृत्यु याद आती है कि माँ भी तो ये खेल खेल कर चली गई ना, उस मैंने तो वचन दिया था कि मैं आपसे दूर नहीं जाऊँगा, लेकिन मेरी माँ मुझे चली गई। भूतनाथ कहते हैं, अरुणासुर अतीत के केवल वही क्षण तुम देख रहे हो, तुम्हें अतीत के वही क्षण स्मरण हो रहे हैं जिसमें तुम्हें अपने पिता के अत्याचार दिख रहे हैं। ये नहीं तुम्हें दिखाई दे रहा कि तुम्हारी माँ तुमसे कितना प्रेम करती है। तुम्हें केवल ये दिख रहा है कि तुम अपनी माँ से कितना प्रेम करते हो। और वो माँ जिसकी क्रूरता पूर्वक तुम्हारे पिता ने हत्या कर दी थी, तुम्हें ये नहीं दिख रहा। और तुम्हें प्रत्येक स्मृति जो तुम्हें दिख रही है, जो तुम्हें याद आ रही है, वो तुम्हें सिर्फ इसी वजह से याद आ रही है कि तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम्हारे साथ कितना अत्याचार हुआ। परंतु उस अत्याचार में तुम्हारी माँ का प्रेम, तुम्हारी माँ का वात्सल्य, वो सब तुम भूल गए हो। परंतु सच यही है कि अरुणासुर को याद रहता है तो सिर्फ यही उसके साथ हुआ अन्याय। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः